जय श्री कृष्णा सभी को। तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हें याद करने की ज़रूरत है कि तुम कौन हो। आइए इसी पहचान को लेके अंदर चलते हैं। खुद को पहचानने की यात्रा, आत्मा उपनिषद। मनुष्य सदियों से एक ही प्रश्न से जूझता रहा है, मैं कौन हूँ। यह प्रश्न साधारण नहीं बल्कि समस्त आध्यात्मिक विज्ञान की जड़ है। जब तक इस प्रश्न का उत्तर प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं उतरता, तब तक कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। आत्मा उपनिषद इसी मूल प्रश्न का उत्तर है। यह उपनिषद छोटा है परंतु अर्थ में असीम, जैसे छोटा दीपक भी अंधकार को मिटा देता है। यह ग्रंथ बताता है कि मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य मन भी नहीं है, मनुष्य बुद्धि नहीं है, मनुष्य साक्षी चैतन्य है। वही चैतन्य आत्मा है, वही आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं। यह व्याख्या केवल दार्शनिक नहीं बल्कि अनुभवपरक है। जैसे जिसे जीवन में अपनाया जा सके, जिसे साधना में देखा जा सकता है और जिसे मन की गहराइयों में महसूस किया जा सकता है। ये संपूर्ण पुस्तक बोध से अनुभव तक ले जाने के लिए लिखी गई है। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? निकट बैठना, अर्थात ज्ञान के पास बैठना। और आत्मा उपनिषद का उद्देश्य है साधक को स्वयं के निकट बैठाना। यह निम्न लक्ष्यों से साथ लिखी गई है। देखिए क्या क्या लक्ष्य है इस उपनिषद का। आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करना, शरीर मन बुद्धि की सीमाओं को देखना, साधक को साक्षी भाव का अनुभव कराना, उपनिषद के श्लोकों का चरण चरण अर्थ देना, आधुनिक जीवन में उपनिषद को व्यवहारिक बनाना, साधना का एक स्पष्ट 30 दिन का कार्यक्रम देना। आइए पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रश्न और पृष्ठभूमि। पहला अध्याय शुरू ही होता है प्रश्न से, मैं कौन हूँ। मानव जीवन का पहला और अंतिम प्रश्न। यह प्रश्न जीवन का द्वार है। लोग जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष करते हैं, धन संबंध सफलता प्रतिष्ठा, पर एक दिन यह प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है, मैं वह कौन हूँ जो यह सब अनुभव कर रहा है। उपनिषद कहता है, जो बदलता है वह तुम नहीं, जो देखता है वही तुम हो। मन बदलता है तुम नहीं, शरीर बदलता है तुम नहीं, भावनाएं बदलती है तुम नहीं, अहंकार भी बदलता है तुम नहीं। जो हर परिवर्तन को देख रहा है वही आत्मा है। उपनिषद की जड़ अनुभव ग्रंथ नहीं, उपनिषद ग्रंथ नहीं है, यह अनुभव का विज्ञान है। ऋषि न प्रयोगशालाओं में थे, न विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में थे। उनकी प्रयोगशाला स्वयं उनका मन था, उनका अवलोकन, उनकी स्थिरता और उनकी आत्म यात्रा। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं, श्रुति प्लस अनुभूति इज इक्वल टू सत्य। सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव सत्य बनाता है। आत्मा उपनिषद का लक्ष्य, इस उपनिषद का उद्देश्य 3 है। पहला, साधक को उसकी स्वयं की पहचान से मिलाना। दूसरा, जीवन की अस्थिरता को समझाते हुए आत्मा की नित्यता का बोध कराना। तीसरा, गृहस्थ जीवन में भी
साधना का मार्ग दिखाना। यह उपनिषद गुफाओं के साधकों के लिए नहीं, आप जैसे गृहस्थ साधकों के लिए है। शिष्य और ऋषि प्रचेता की पृष्ठभूमि। एक शांत वन, प्रातः का समय, नदी धीरे धीरे बह रही है। ऋषि प्रचेता नदी किनारे बैठे हैं। आकाश नीला है, पर भीतर का आकाश और भी गहरा। उनका शिष्य आकर पूछता है, गुरुदेव, मैं कौन हूँ? ऋषि मुस्कुराते हैं, कुछ नहीं कहते। वे शिष्य को नदी के भीतर चलने को कहते हैं। चलते चलते शिष्य डूबने को होने लगता है। घबरा कर चिल्लाता है, गुरुदेव बचाइए। ऋषि कहते हैं, जो डूब रहा है वह तुम नहीं, जो घबराहट को देख रहा है वह तुम हो, जो शरीर को ऊपर लाता है वह तुम हो, जो समझ रहा है वह तुम हो। शिष्य को पहली झलक मिलती है कि वह शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, अहंकार नहीं, कुछ और है। यही उपनिषद का आरंभ है। संसार क्यों भ्रम लगता है? क्योंकि हम सदा बदलने वाली वस्तुओं को मैं कह देते हैं। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं आती जाती है, सपने बदलते हैं, नाम बदल सकता है, पहचान बदलती है, पर मैं वही रहता हूँ। उपनिषद कहता है, अनित्य में मैं खोजोगे तो दुख निश्चित है। फिर सुनिए, अनित्य में मैं खोजोगे तो दुख निश्चित है। अध्याय का सार। पहले अध्याय के बाद साधक ये समझ लेता है, वास्तविक यात्रा बाहर नहीं, भीतर की है। मैं कौन हूँ? यही प्रश्न धर्म, योग, भक्ति का बीज है। उपनिषद अनुभव और साक्षी होने की शिक्षा देता है। आत्मा है जो सबको देख रहा है, पर जिसे कोई नहीं देख सकता। चलिए दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। यहाँ हम समझेंगे आत्मा, स्वरूप, विज्ञान और श्लोक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ इसमें अब हम देखेंगे मेनली आत्मा का स्वरूप। ये अध्याय आपको शरीर, मन, बुद्धि से अलग कर देगा और उसके वास्तविक स्वरूप यानी कि शुद्ध चैतन्य, नित्य, साक्षी, प्रकाशमय आत्मा से परिचित कराएगा। भाग 1, आत्मा की मूल परिभाषा। उपनिषद आत्मा को इस प्रकार परिभाषित करता है, योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि तिष्ठति स एवात्मा। आत्मा उपनिषद का ये पहला श्लोक है। योऽयं, यह जो, विज्ञानमयः, ज्ञान स्वरूप, प्राणेषु, प्राणों के भीतर, हृदि तिष्ठति, हृदय में स्थित, सह एव, वही, आत्मा, आत्मा। आत्मा शरीर में नहीं, प्राणों के भीतर भी नहीं, वह तो उन प्रकाश भरने वाला चैतन्य है। फिर समझिए, आत्मा शरीर में नहीं, प्राणों के भीतर भी नहीं, वह तो उनमें प्रकाश भरने वाला चैतन्य है। प्राण चलते हैं क्योंकि आत्मा है, मन सोचता है क्योंकि आत्मा है, इंद्रियां काम करती है क्योंकि आत्मा है,
बुद्धि निर्णय लेती है क्योंकि आत्मा है। आत्मा शक्ति नहीं, शक्ति देने वाला है। आत्मा मन नहीं, मन को देखने वाला है। आत्मा क्यों न बदलने वाली है? उपनिषद कई कारण देता है। जो वस्तु बदलती है वह नित्य नहीं, शरीर बदलता है, इसलिए शरीर आत्मा नहीं। मन बदलता है, इसलिए मन आत्मा नहीं। विचार बदलते हैं, इसलिए विचार भी आत्मा नहीं। भावनाएं आती जाती रहती है, इसलिए भावनाएं भी आत्मा नहीं। जो सब कुछ बदलते हुए देखता है वही आत्मा है। आत्मा समय से मुक्त है। न जायते म्रियते व कदाचित, ये उपनिषद का सार है। जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। यदि आत्मा जन्म लेती तो उसका अंत भी होता, पर आत्मा न जन्मी न मरती, वह केवल देह का वस्त्र बदलती है। आत्मा पर कर्म का स्पर्श नहीं होता। आत्मा साक्षी है। कामना करने वाला मन है, त्रुटि करने वाला अहंकार है, कर्म करने वाला शरीर है। आत्मा केवल देखती है, इसलिए वह अस्पृश्य रहती है। जैसे सूर्य का प्रकाश मलिन चीज पर पड़ जाए। प्रकाश मलिन नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शुद्ध रहती है। उपनिषद का दूसरा श्लोक आत्मा का विज्ञान स्वरूप। विधया दीप्यते नित्यम् अविधया परिप्लवः। आत्मा उपनिषद का दूसरा श्लोक है ये। आइए एक एक शब्दों का अर्थ जानते हैं। विधया ज्ञान से, दीप्यते प्रकाशित होता है, नित्यम सदा, अविधया अज्ञान से, परिप्लवः ढक जाता है। आत्मा सदा प्रकाशमान है, पर अज्ञान अविद्या मन पर पर्दा डाल देती है। जिस प्रकार सूर्य पर बादल छा जाए, सूर्य ढक जाता है। सूर्य ढका नहीं, केवल प्रतीत नहीं होता। वैसे ही आत्मा ढकती नहीं, केवल अनुभव में उतरती नहीं। उपनिषद कहता है आत्मा को प्राप्त नहीं करते, आत्मा को पहचानते हैं। आइए देखते हैं आत्मा वर्सेस शरीर, दोनों की तुलना करते हैं। शरीर बदलता है, शरीर नश्वर है। आत्मा देखने वाली है। शरीर क्या है? देखने वाली है? नहीं, शरीर देखी जाने वाली है। मन बदलता है, मन नश्वर है। मन देखने वाली नहीं है, मन देखी जाने वाली है। बुद्धि बदलती है, बुद्धि नश्वर है। बुद्धि देखने वाली नहीं है, बुद्धि क्या है? देखी जाने वाली है। उसी तरह से अहंकार बदलता है, नश्वर है, देखने वाला नहीं है। अगेन देखी जाने वाली है। आत्मा क्या है? आत्मा बदलती है? नहीं, आत्मा नहीं बदलती है। आत्मा नश्वर है? नहीं, आत्मा नश्वर भी नहीं है। आत्मा देखने वाली है? जी हाँ, आत्मा देखने वाली है। आत्मा देखी जाने वाली है? नहीं, आत्मा देखी जाने वाली नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं देखने वाली है। तो उपनिषद के अनुसार जो देखता है
वही आत्मा है। चलिए भाग 4 में प्रवेश करते हैं। आत्मा का अनुभूत विज्ञान, पूर्ण गहराई, साक्षी भाव सबसे बड़ा संकेत है कि आत्मा का अनुभव कैसे होता है। जब कोई साधक अचानक देखता है, मैं गुस्सा देख रहा हूँ, मैं दुख देख रहा हूँ, मैं शरीर में दर्द देख रहा हूँ, तो ये पहली अनुभूति है। मैं शरीर नहीं कैसे समझे? अगर शरीर तुम होते तो हर 7 साल में पूरा शरीर बदल जाने पर तुम्हारी पहचान भी बदल जाती। परंतु बचपन तक तुम वही मैं, युवा अवस्था में भी वही मैं, वृद्धा अवस्था में भी वही मैं। शरीर बदला, मैं नहीं बदला। मैं मन नहीं कैसे समझे? अगर मन तुम होते तो जब मन शांत होता तुम नहीं होते, और जब मन क्रोधित होता तुम क्रोध होते। यह असंभव है। मानव हमेशा कहता है, मेरा मन परेशान है, मेरा मन शांत है, मेरा मन नहीं लग रहा। मेरा मन, मैं मन नहीं। आत्मा मतलब अवेयरनेस, शुद्ध जागरूकता। सभी महान ऋषियों ने आत्मा को एक ही शब्द में बताया है, जागरूकता, अवेयरनेस। वही अवेयरनेस जो सपना आता है देखती है, जगाना होता है देखती है, विचार उठते हैं देखती है, चेतना गहराती है अनुभव करती है। यह निरंतर स्थिर अचल देखने वाली शक्ति ही आत्मा है। आत्मा उपनिषद का 3रा श्लोक, आत्मा का निवास। हृदयस्य गुहयायं नित्यं तिष्ठति भास्वरः आत्मा। हृदयस्य, हृदय में, गुहायाम, गहन गुफा में, नित्यम सदा, तिष्ठति स्थित है, भास्वरः प्रकाशवान, आत्मा, आत्मा। उपनिषद कहता है आत्मा दिल की गुफा में है। गुफा क्योंकि वह गहरी, शांत, अंधेरी, मन के शोर के बिना स्थिर, और उसमें एक प्रकाश है जो स्वयं जलता है, जिसे मन, बुद्धि, शरीर छू नहीं सकते। आत्मा का अनुभव 5 स्तरीय साधना व्याख्या। आइए देखिए 5 स्तरीय साधना व्याख्या क्या है। उपनिषद के अनुसार आत्मा का अनुभव 5 क्रमों में होता है। पहला, मन का शांत होना। पहला परिवर्तन, मन धीमा होता है। दूसरा, विचारों का निरीक्षण। साधक देखता है विचार आ जा रहे हैं पर मैं अलग हूँ। तीसरा, भावनाओं से दूरी। गहरी भावनाएं उठती है पर साधक उनमें बहता नहीं। चौथा, अहंकार टूटना। साधक को अनुभव होता है, मैं नाम नहीं, मैं भूमिका नहीं, मैं शरीर नहीं। आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। अंतिम अवस्था, एक सहज, शुद्ध, मौन चैतन्य। ना कोई विचार, ना कोई शब्द, सिर्फ प्रकाश और साक्षी भाव। आत्मा, आधुनिक वैज्ञानिक समानताएं। उपनिषद का विज्ञान आधुनिक
न्यूरोसाइंस से भी मेल खाता है। न्यूरोसाइंस कहता है थॉट्स आर नॉट यू, इमोशंस आर नॉट यू। उपनिषद कहता है विचार और भावनाएं मन की गतिविधियां हैं, तुम साक्षी हो। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है सेल्फ प्योर अवेयरनेस। उपनिषद कहता है आत्मा चैतन्य। उपनिषद कहता है आत्मा चैतन्य है। दोनों एक ही सत्य की अलग भाषा है। चलिए भाग 8 में प्रवेश करते हैं। साधक के लिए आत्मा अनुभव की 7 संकेत देता है। यह 7 संकेत बताते हैं कि आत्मा जाग रही है। पहला, प्रतिक्रिया कम होना। दूसरा, क्रोध तेज होकर भी टिक नहीं पाता। तीसरा, भूख प्यास पर नियंत्रण। चौथा, मन शांत रहने लगता है। पांचवा, अतीत का बोझ कम होता है। छठा, भविष्य की चिंता घटती है। सातवां, मैं का विस्तार, मैं सीमित नहीं असीम हूँ। आत्मा का सार निष्कर्ष। आत्मा नित्य, शुद्ध, अचल, अविकारी, प्रकाशमय, चेतन, साक्षी, ब्रह्म स्वरूप और अंत में उपनिषद कहता है तत्वमसि, तुम वही हो। चलिए तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शरीर मन बुद्धि त्रिक का विज्ञान। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा को पहचानने के लिए सबसे पहले पहचानना होगा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। ये अध्याय 3 गुना विस्तार में मानव को चलाने वाले पूरे आंतरिक ढांचे को रहस्यमय, गूढ़ और वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करता है। उपनिषद का शरीर सिद्धांत। देहोऽयं मृत्युमयः आत्मा तु अमृतः। आत्मा उपनिषद का चौथा श्लोक है ये। देह शरीर, मृत्युमयः मृत्यु से युक्त नश्वर, आत्मा आत्मा अमृतः अमर अविनाशी। उपनिषद का कहना है शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह पृथ्वी के हर शास्त्र, धर्म और दर्शन का आधार है, परंतु आत्मा उपनिषद इसे एक अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से बताता है। शरीर साधन है, आत्मा साक्षी है। शरीर मिट्टी की तरह है, बनता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है, टूटता है, परंतु आत्मा धातु की तरह है, अटूट, अविनाशी, अचल, प्रकाश स्वरूप। शरीर 5 आवरणों का खेल है। उपनिषद शरीर को केवल मांस नहीं मानता, यह बताता है कि हम 5 परतों वाले शरीर से बने हैं। पहला, अन्नमय कोश, भोजन से बना शरीर। दूसरा, प्राणमय कोश, ऊर्जा, चेतना की धाराएं। तीसरा, मनमय कोश, भावनाओं का शरीर। चौथा, विज्ञानमय कोश, बुद्धि और निर्णय का शरीर। पांचवा, आनंदमय कोश, गहन, मौन और आनंद का क्षेत्र। साधक को इन 5 परतों से
धीरे धीरे उतरकर आत्मा तक पहुंचना पड़ता है। मन सबसे अशांत परंतु सबसे आवश्यक साधन। उपनिषद मन को अत्यंत शक्तिशाली बताता है। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। उपनिषद का सार है ये। फिर सुनिए, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। शब्दार्थ देखते हैं इसका। मनुष्य का बंधन मन, मनुष्य का मोक्ष वो भी मन। देखिए, एक ही पल में मन बंधन भी है तो मन मोक्ष भी है। मन विचार पैदा करता है, इच्छाएं बनाता है, यादें सहेजता है, भय उत्पन्न करता है, तुलना करता है, प्रसन्नता देता है, दुख भी बांधता है। और यही कारण है मन को साधे बिना आत्मा को देखा नहीं जा सकता। मन का स्वभाव। मनः चंचलम् आत्मा तु नित्यम् अचलः। मन का स्वभाव बदलना है, आत्मा का स्वभाव न बदलना है। इसलिए मन बादल, आत्मा सूर्य। बादल कितने भी घने हो सूर्य को छू नहीं सकते। वे सिर्फ ढक सकते हैं, मिटा नहीं सकते। मन के 4 प्रकार गहन विस्तार। मनुष्य का मन एक नहीं। उपनिषदिक मनोविज्ञान इसे 4 भागों में बांटता है। मन यानी कि माइंड, जो सोचता है, जो चिता वेग उत्पन्न। आप देखो वापस, जो सोचता है, जो चिंता वेग उत्पन्न करता है, जो भावनाओं को उठाता है। विचार मन का खेल है। दूसरा, चित्त मेमोरी फील्ड। यह सब यादें, संस्कार, छापे, आघात और अनुभवों का भंडार है। हर दुख का कारण यही है, हर भय का कारण भी यही है और हर जन्म का आधार भी यही है। अहंकार, ईगो। तीसरा क्या है? अहंकार, ईगो, जो कहता है मैं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। मैं, जो कहता है मैं, यानी कि ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि इसे जन्म का स्मरण नहीं, इसे शरीर का नियंत्रण नहीं, इसे जन्म से पहले की स्थिति नहीं, फिर भी यह कहता है मैं हूं। उपनिषद इसे मन का सबसे शक्तिशाली दोष मानता है। चौथा, बुद्धि, इंटेलेक्ट, जो निर्णय लेती है, जो यथार्थ और माया में भेद करती है, जो कहती है यह उचित है, यह अनुचित है। बुद्धि आध्यात्मिक यात्रा की नाव है। यदि बुद्धि शुद्ध हुई, साधना सरल होगी। यदि बुद्धि विकृत हुई, साधना असंभव हो जाएगी। चलिए चौथे भाग में प्रवेश करते हैं। बुद्धि दीपक का तेल है। उपनिषद एक अद्भुत प्रतीक देता है। दीपक यानी कि शरीर, बाती मन और तेल बुद्धि, लो आत्मा, हाथ साधना। यहाँ बुद्धि तेल है। क्यों? क्योंकि यदि तेल शुद्ध है, लो स्थिर रहेगी। यदि तेल गंदा है, लो कांपती रहेगी। यदि तेल समाप्त है, लो बुझ जाएगी। इसी प्रकार शुद्ध बुद्धि आत्मा का प्रकाश स्पष्ट है। अशुद्ध बुद्धि आत्मा ढक जाती है। विकृत बुद्धि मन भटक जाता है। इसलिए उपनिषद ज्ञान की शुद्धि को अनिवार्य बनाता है। छठे श्लोक में प्रवेश करते हैं। बुद्धि का महत्व। विज्ञानम तो ब्रह्मद्वारम
बुद्धि ही ब्रह्म का द्वार है। आत्मा वहीं प्रकट होती है जहाँ बुद्धि शांत और मन निर्मल होती है। इसलिए साधना का सबसे बड़ा भाग है बुद्धि का शोधन, मन का स्थिरीकरण, चित्त का विसर्जन, अहम का विलोपन। जब यह चारों शुद्ध हो, आत्मा अपने आप प्रकट होती है। आत्मा क्यों त्रिक है? आत्मा क्यों त्रिक से अलग है? नीचे उपनिषद की सबसे गहन तुलना दी गई है। शरीर बदलता है, जन्म मरण वाला है, थकता है, अनुभव करता है, साक्षी नहीं है। मन बदलता है, जन्म मरण, यस, थकता है, बिल्कुल थकता है, अनुभव करता है, हाँ करता है, साक्षी नहीं है। बुद्धि बदलता है, जन्म मरण है, थकता है, हाँ भी और ना भी, अनुभव करता है, बिल्कुल, साक्षी नहीं है। आत्मा बदलता नहीं, जन्म मरण नहीं लेता, थकता नहीं, अनुभव नहीं करता, लेकिन साक्षी है। तो अभी यहाँ पर समझिए, आत्मा थकती नहीं, दुखी नहीं होती, डरती नहीं, बदलती नहीं, मुरझाती नहीं, जन्मती नहीं, मरती नहीं। यह त्रिक केवल उपकरण है। उनकी सत्ता आत्मा की उपस्थिति से चलती है। त्रिक से ऊपर उठने की साधना 3 गुना विस्तृत, चलिए देखते हैं। उपनिषद के अनुसार 3 प्रकार की साधना से आत्मा का बोध होता है। पहला, शरीर निष्ठा यानी कि बॉडी डिसिप्लिन, श्वास, भोजन, दिनचर्या, आलस्य पर नियंत्रण, इंद्रिय संयम। जब शरीर संतुलित होता है, मस्तिष्क स्थिर होता है। मन निष्ठा, माइंड ट्रेनिंग, ध्यान, मौन, निरीक्षण, मन को रुकने का अवसर देना, विचारों को बिना पकड़े गुजरने देना। मन शांत होता है, आत्मा की चमक दिखती है। तीसरा, बुद्धि निष्ठा, इंटेलेक्ट प्यूरिफिकेशन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन, प्रश्नोत्तर, आत्मविचार, संकल्प बल। बुद्धि शुद्ध होती है, चेतना जागती है। आइए 7वें भाग में प्रवेश करते हैं। आधुनिक विज्ञान और उपनिषद, यह आश्चर्यजनक समताएं हैं। न्यूरोसाइंस क्या बोलता है? बॉडी इज अ बायोलॉजिकल मशीन, और उपनिषद देह मृत्युमय है। साइकोलॉजी, माइंड इज नॉट द सेल्फ। उपनिषद क्या बोलता है? मनः चंचलम, आत्मा अचलः। कॉग्निटिव साइंस क्या बोलती है यहीं पर? थॉट्स अराइज एंड पास अवे। उपनिषद वृत्ति प्रवाह, मन का स्वभाव। आइए क्वांटम फिजिक्स क्या बोलता है ये देखते हैं। ऑब्जर्वर चेंजेस रियलिटी। उपनिषद आत्मा साक्षी भवति। विज्ञान आज वही कह रहा है जो उपनिषद 5000 वर्षों से कह रहा था। साधक की पहचान बदलने के संकेत। जब व्यक्ति त्रिक से ऊपर उठता है, उसकी अनुभूतियां बदलती है। शरीर पर स्वामित्व कम, दर्द का अहंकार कम, भावनाओं की पकड़ टूटती है, अहंकार शिथिल होता है, मन शांत, बुद्धि तेज, आत्मा का प्रकाश अनुभव में आने लगता है। इन्हें उपनिषद साधना की पहली सीढ़ी कहता है। अध्याय 3 का निष्कर्ष देखते हैं। शरीर साधन करने के लिए है, मन माध्यम है और बुद्धि द्वार है, और आत्मा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जो इन तीनों को देखता है, उनसे परे है, उनको चलाता है, वही आत्मा है। चलिए 4थे अध्याय में प्रवेश करते हैं।
आत्मा और ब्रह्म का अद्वैत संबंध। यह अध्याय आपके ग्रंथ का हृदय बनेगा, क्योंकि अद्वैत ही उपनिषदों का चरम संदेश है। आत्मा ब्रह्म है, दोनों दो नहीं। व्यक्ति और ब्रह्म के बीच कोई दूरी नहीं, दूरी केवल दृष्टि की है। अद्वैत का मूल विधान, अंतरिक्षे यथा सूर्यः देह आत्मा तथा स्थितः न विद्यते न विविद्यते स एव ब्रह्म। मतलब अंतरिक्षे आकाश में, यथा जैसे, सूर्य देह शरीर में, आत्मा न विद्यते अलग नहीं, न विविध्यते विभाजित नहीं होता, स एव वही ब्रह्म। उपनिषद कहता है सूर्य आकाश में एक है, पर उसकी किरणें अनगिनत प्रतीत होती है। आत्मा भी एक है, पर देहों में अनेक प्रतीत होती है। सूर्य अनेक नहीं हुआ, किरणें अनेक दिखाई दी, वैसे ही ब्रह्म अनेक नहीं, आत्माएं उसकी किरणें हैं। अद्वैत की जड़ यही है। अद्वैत का स्थूल समझ, यह संसार 3 सत्यों पर खड़ा है। ब्रह्म, पहला क्या है? ब्रह्म अनंत, अदृश्य, निराकार। दूसरा क्या है? ब्रह्म की वही चेतना पर मैं के रूप में। तीसरा क्या है? जगत, ब्रह्म की शक्ति से प्रकट नाम रूप। उदाहरण, बिजली एक है, बल्ब अनेक है, रोशनी अलग नहीं, स्रोत से एक है। समुद्र एक है, लहरें अनेक हैं, पानी एक है। उपनिषद कहता है लहर अपने को लहर मानती है, दुख। लहर अपने को पानी मान ले, मोक्ष। कितनी सुंदर बात है, देखिए फिर से समझिए। लहर जब अपने को लहर मानती है तो दुख आता है, और लहर जब अपने को पानी मान ले तो मोक्ष मिल जाता है। अद्वैत का मनोवैज्ञानिक अर्थ, जब साधक स्वयं को शरीर समझता है वह सीमित हो जाता है। जब वह स्वयं को मन समझता है वह दुखी हो जाता है। जब वो स्वयं को अहंकार समझता है वह बंध जाता है। जब वो समझता है मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं वह प्रकाश हूँ जिससे सबको प्रकाश मिलता है, तभी अद्वैत जागता है। आत्मा का ब्रह्म से एकत्व, ठीक है। यथा स्पर्शो न गच्छति आकाशम तथा दोषो न स्पृशति आत्मनम निर्मलो नित्यं साक्षी ब्रह्म भावनः। स्पर्श की क्रिया, आकाशम आकाश, दोष, आत्मनम आत्मा, निर्मलः मल रहित, नित्यम सदा, साक्षी देखने वाला, ब्रह्म भावनः ब्रह्म भाव युक्त। स्पर्श आकाश को छू नहीं सकता, वैसे ही दोष, अज्ञान, संस्कार, पाप आत्मा को छू नहीं सकते। दोष मन का, दुख मन का, गर्व अहंकार का, विकार चित्त के, पर आत्मा अविकारी, निर्मल, ब्रह्म स्वरूप, साक्षी, प्रकाश स्वरूप है। इस श्लोक में
अद्वैत का मनोवैज्ञानिक पक्ष है मैं कुछ भी नहीं जो बदल रहा है, मैं वह हूँ जो सब बदलाव देख रहा है। फिर से समझिए, मैं कुछ भी नहीं जो बदल रहा है, मैं वह हूँ जो ये सब बदलाव को देख रहा है। यही ब्रह्म भावना का जन्म है। लहर और समुद्र का दिव्य उदाहरण। उपनिषद अद्वैत को समझाने के लिए सबसे सुंदर प्रतीक देता है समुद्र ब्रह्म, लहर आत्मा यानी कि व्यक्ति। लहर कहे मैं अलग हूँ, मैं टूटी हूँ, मैं गिरी हूँ, मैं मिट गई। पर समुद्र कहता है तू कभी भी अलग थी ही नहीं, तू हमेशा मैं ही थी। जब साधक लहर से पानी हो जाता है वह अमर, नित्य और स्वतंत्र हो जाता है। आइए 9वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म का सर्वव्यापित्व, यत्र यत्र गतम चेतः तत्र तत्र समम ब्रह्म। जहां भी मन जाता है ब्रह्म वहां पहले से है। भय में भी ब्रह्म, प्रेम में भी ब्रह्म, अंधकार में भी ब्रह्म, प्रकाश में भी ब्रह्म, मृत्यु के क्षण में भी ब्रह्म, जन्म के क्षण में भी ब्रह्म। यह एक अद्भुत सत्य है। मन संसार में जाता है, आत्मा ब्रह्म में स्थित रहती है। अद्वैत का वैज्ञानिक अर्थ क्वांटम फिजिक्स कहती है एवरीथिंग इज वन फील्ड ऑफ एनर्जी, सेपरेशन इज इल्यूजन, कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल। वेदांत कहता है सर्वं खल्विदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। विज्ञान कह रहा है जो उपनिषद सहस्रों वर्षों पहले कह चुका है। अद्वैत का अनुभव कैसे होता है? अद्वैत अनुभव अचानक नहीं आता, इसके 4 चरण हैं। पहला, शरीर से विमर्श। साधक समझता है शरीर कथानक है, मैं लेखक हूँ। मन से दूरी। साधक देखता है भावनाएं आती है और जाती है पर मैं नहीं हिलता। तीसरा, साक्षी भाव का दृढ़ होना। साधक का वाक्य बदल जाता है। पहले मैं दुखी हूँ, अब मन में दुख उठ रहा है। पहले मैं डर गया, अब डर एक अनुभूति है। चौथा, ब्रह्मानुभूति, अद्वैत का प्रकट होना। जब मन शांत, बुद्धि निर्मल, अहंकार विलुप्त होता है तब एक अनुभूति प्रकट होती है। मैं सब में हूँ, सब मुझ में है और मैं उसी में हूँ जो अनंत है। इसे उपनिषद ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। चलिए 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। अद्वैत का चरम विधान। आत्मा ब्रह्मैव नान्यत् यो वेद स मुक्तो भवति। जो जान लेता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, उससे अलग कोई सत्ता नहीं, वही मुक्त होता है। मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, यहीं अभी इसी क्षण अनुभव में आती है। अद्वैत का आधुनिक जीवन में उपयोग। आप इसे अपनी पुस्तक में एक शक्तिशाली व्यवहारिक अनुभाग के रूप में रख सकते हैं। अद्वैत समझने के बाद डर कम होता है, क्योंकि मृत्यु शरीर की है, चेतना की नहीं। तनाव घटता है, क्योंकि आप सीमित नाम रूप से नहीं बंधते। संबंध सुधरते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में वही ब्रह्म दिखाई देता है। मन शांत होता है, क्योंकि मन अब मालिक नहीं, साधन बनता है। अकेलापन समाप्त होता है, क्योंकि मैं अलग हूँ,
यह भ्रम मिट जाता है, जीवन सहज हो जाता है, क्योंकि साधक समझता है संसार मेरा विरोधी नहीं, मेरा विस्तार है। आइए अद्वैत का निष्कर्ष देखते हैं। उपनिषद कहता है तुम्हारी आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं, तुम्हारा प्रकाश और ईश्वर का प्रकाश एक है। तुम्हारा अस्तित्व अनंत चेतना के सिवा कुछ नहीं, और अंत में अद्वैत का महामंत्र तत्वमसि, तू वही है। चलिए 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। आत्मा के प्रतीक दीपक, बाती, तेल, हाथ, लहर, सूर्य। ये अध्याय आपके ग्रंथ का सबसे सरल, सुंदर और प्रतीकात्मक अध्याय है, क्योंकि उपनिषद कठिन सत्य को उदाहरणों से समझाते हैं। आत्मा अदृश्य है, पर उसकी अनुभूति प्रतीकों से प्रकट होने लगती है। यह अध्याय संवेदनात्मक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तीनों स्तरों पर किया गया है। फिर समझिए, ये अध्याय संवेदनात्मक प्लस आध्यात्मिक प्लस वैज्ञानिक तीनों स्तरों पर तैयार किया गया है। ठीक है। प्रस्तावना, प्रतीक क्यों आवश्यक है? मन सीधे सत्य नहीं समझता, मन चित्र समझता है, रूपक समझता है, कथाएं समझता है। मन क्या समझता है? मन सीधी सरल बात नहीं समझता है, सीधी सत्य बात नहीं समझ में आती मन के। मन के क्या समझ में आती है? चित्र समझ में आती है, रूपक समझ में आता है, कथाएं समझ में आती है। इसलिए उपनिषद आत्मा को समझाने के लिए सहज, प्राकृतिक, सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करता है। दीपक, बाती, तेल, हाथ, सागर और लहर, सूर्य और किरण। ये प्रतीक साधक के भीतर ऐसे उतरते हैं जैसे अंधेरे कमरे में दिया। चलिए 11वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। दीपक का प्रतीक, दीपो देहं वाति मनः, तेलम बुद्धि आत्मा ज्योतिः परमेश्वरः। दीपः यानी कि दीपक शरीर, वाति बाती मन, तैलम तेल बुद्धि, आत्मा आत्मा, ज्योति प्रकाश, परमेश्वरः परम चेतना। यह प्रतीक क्यों दिव्य है? दीपक केवल साधन है, यदि लो न हो तो दीपक बेकार है। उसी प्रकार शरीर बिना आत्मा केवल मिट्टी है। दीपक यानी कि शरीर। चलिए समझते हैं आगे। दीपक एक पात्र है, बर्तन, माध्यम, शरीर। गुण क्या है? मिट्टी से बना हुआ, समय के साथ घिसता है, टूट भी सकता है, सीमित आकार है, सीमित क्षमता है। शरीर भी ऐसा ही है। जन्म, वृद्धि, वृद्धावस्था, नाश, बीमारी, परिवर्तन, सीमाएं, भूख प्यास, थकान। दीपक आत्मा का निवास स्थान है, स्वरूप नहीं। भाग 2 बाती, मन को समझते हैं। मन वह बाती है जो भीतर जलती है। मन कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी गीला, भावुक, कभी सूखा, निष्ठुर, कभी अस्थिर, कभी शांत। यदि बाती बहुत बड़ी हो तो लौ कांपती है। यदि मन बहुत व्यस्त हो, आत्मा का प्रकाश स्पष्ट नहीं होता। यदि मन बहुत व्यस्त हो तो आत्मा का प्रकाश स्पष्ट नहीं होता।
यदि बाती बहुत छोटी हो, जलन कम होती है। यदि मन बहुत दबा हो, आत्मा झलक नहीं देती। इसलिए मन को सम, स्थिर, संतुलित बनाना ही ध्यान है। मन की अस्थिरता। यथा वातेन चेलत्येव वातिः तथा चित्तं स्पन्दते मन हवा के झोंकों से कांपने वाली बाती जैसा है, वह सबसे अस्थिर है। इसलिए मन को पहले शांत करना अनिवार्य है। तेल बुद्धि। बुद्धि वह तेल, ऑयल है जिससे लौ जलती है। यदि तेल शुद्ध हो, लौ स्थिर होती है। यदि बुद्धि शुद्ध हो, आत्मा का प्रकाश स्थिर होता है। यदि तेल गंदा हो, लौ धुआं देती है। यदि बुद्धि भ्रमित हो, जीवन धुएंदार हो जाता है। उपनिषद बुद्धि की शुद्धि को उच्चतम आध्यात्मिक साधना मानता है। 13वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। बुद्धि का महत्व। निष्कलुषा बुद्धि आत्मानं प्रकाशयति। जब बुद्धि मल रहित होती है, आत्मा का प्रकाश बिना रुकावट प्रकट होता है। लौ आत्मा। चौथे भाग में प्रवेश कर रहे हैं अपने। लौ न दीवार से जलती है, न टेबल से, न बर्तन से। वह अपनी ही ऊर्जा से जलती है। लौ आत्मा है, स्वतः प्रकाशित। लौ स्वयं का प्रकाश कुछ मांगती नहीं, अपने प्रकाश में सबको दिखाती है, पर स्वयं नहीं बूझती जब तक ईंधन है। आत्मा भी स्वयं प्रकाश है, स्वयं चेतना है, स्वयं आनंद है। शरीर और मन केवल माध्यम है। 5वां भाग, हाथ साधना। यह उपनिषद का दुर्लभ और गहन प्रतीक है। आपके हाथ दीपक को पकड़ते हैं। यदि हाथ कांपे, दीपक गिर सकता है। यह हाथ साधक की साधना है। ध्यान, त्याग, संयम, सत्य, शुद्ध भोजन, प्रेम, करुणा, नाम स्मरण। जिस प्रकार दीपक को हाथ संभालते हैं, आत्मा की लौ को साधना संभालती है। बिना साधना मन बातें बनाता है, लौ कांपती रहती है। 14वां श्लोक, साधना का रहस्य। योगहस्तेन धृतो दीपः अविचलः भवति। योगहस्त साधना, दीप शरीर, लौ आत्मा। साधना शरीर और मन को स्थिर करती है, जिससे आत्मा चमकने लगती है। 6ठा भाग, लहर और समुद्र का प्रतीक। समुद्र ब्रह्म, लहर आत्मा का व्यक्त स्वरूप। लहर अलग नहीं होती, वह समुद्र की ही आकृति है। लहर कहे, मैं जन्मी, मैं उठी, मैं गिरी, मैं मर गई। पर समुद्र हंसकर कहता है, तुम कभी मरी नहीं, तुम कभी अलग नहीं, तू केवल रूपांतरित हुई। यही आत्मा और ब्रह्म का अद्वैत है। 15वां श्लोक, जल लहर रूपक। उदके तरंगवत जीव तत्वतो नान्यत जलात्। लहर असल में पानी है, व्यक्ति असल में ब्रह्म है। रूप बदल गया, स्वरूप नहीं। सूर्य और किरण का प्रतीक।
उपनिषद का दूसरा महान प्रतीक सूर्य, ब्रह्म, किरणें, आत्माएं। किरणों से सूर्य दूर दिखाई देती है, पर वे सूर्य से अलग नहीं। सूर्य की प्रकाश धारा पर सूर्य की शक्ति नहीं खोती, पर सूर्य का प्रकाश धारण करती है, पर सूर्य की ताप शक्ति ही है। ऐसे ही आत्मा ब्रह्म का प्रकाश है, पर ब्रह्म से पृथक नहीं। सूर्य उदाहरण, यथा रसमयः सूर्यं न त्यज्यन्ति तथा आत्मा ब्रह्मणः। रश्मियाँ सूर्य को नहीं छोड़ती, आत्मा ब्रह्म को नहीं छोड़ सकती। अलगाव भ्रम है, सत्य नहीं। भाग 8, आधुनिक विज्ञान और प्रतीक। यह अध्याय विज्ञान से भी मेल खाता है। दीपक शरीर, बायोलॉजिकल कंटेनर। मन, न्यूरोलॉजिकल करेंट्स। बुद्धि, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। आत्मा, कॉन्शियसनेस फील्ड। समुद्र, एनर्जी फील्ड। लहर, लोकलाइज्ड पैटर्न। सूर्य, कॉस्मिक सोर्स। किरण, क्वांटम एक्साइटेशन। मॉडर्न फिजिक्स क्या बोलता है? एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन ऑफ वन फील्ड। वेदांता, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। सेम ट्रूथ बट डिफरेंट लैंग्वेज। साधक के लिए व्यवहारिक अभ्यास। दीपक, ध्यान। रात दीपक के सामने 3 मिनट बैठें, पूछे, दीपक शरीर है, पर लौ कौन है? बाती, अभ्यास। अपने मन की स्थिति को प्रतिदिन 5 शब्दों में लिखें। गीली, सूखी, टूटी, स्थिर, चंचल। तीसरा, तेल शुद्धि। प्रतिदिन एक निर्णय शुद्ध बुद्धि से ले। कोई असत्य ना बोले, कोई धोखा ना दे। यह बुद्धि का तेल शुद्ध करता है। लहर सागर अभ्यास। हर कष्ट में याद करे, मैं लहर नहीं, मैं समुद्र हूँ। सूर्य ध्यान। सूर्य उदय के समय 60 सेकेंड मौन में खड़े रहें। कल्पना करें, मैं सूर्य की रश्मि हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। चलिए 5वें अध्याय का निष्कर्ष देखते हैं। यह अध्याय आत्मा को प्रत्यक्ष समझने का सबसे सरल द्वार है। प्रतीक मन के लिए है और मन इन प्रतीकों से आत्मा को पहचानने लगता है। अंततः दीपक शरीर है, बाती मन है, तेल बुद्धि है, लौ आत्मा है, हाथ साधना है और प्रकाश ब्रह्म है। अध्याय 6 की ओर बढ़ते हैं अपने। मोक्ष, मुक्ति और जीवन मुक्ति। See, this chapter is one of the most central pillars of your entire book. In Upanishadic literature, moksha is not an event after death. मोक्ष क्या है? एक इवेंट नहीं है डेथ के बाद का. It is a recognition in life. The Upanishad declare मोक्षः ज्ञानजन्यः. मोक्षः ज्ञानजन्यः. मोक्ष is the natural result of right knowledge. चलिए पूरे चैप्टर को विस्तृत से देखते हैं, एकदम समझते हैं इसे. मोक्ष परिभाषा, स्वरूप, अनुभव और श्लोक का टीका आपने करेंगे इसमें, ठीक है. उपनिषद स्पीक ऑफ 3 लेवल्स ऑफ लिबरेशन. 3 लेवल का लिबरेशन उपनिषद बताता है. पहला है ज्ञान मोक्ष, लिबरेशन थ्रू अंडरस्टैंडिंग. दूसरा है अनुभव मोक्ष, लिबरेशन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस. और तीसरा है जीवन मुक्ति, लिबरेशन वाइल लिविंग इन द वर्ल्ड. तो ये चैप्टर एक्सप्लोर करता है इन तीनों को.
चलिए डुबकी लगाते हैं मोक्ष की परिभाषा में। बंधो न मनसः न देहस्य अविधायाः एव कारणं मोक्षः तु विधया प्राप्यते आत्मतत्त्वावबोधनात्। बंधः बॉन्डेज, न नॉट मनसः ऑफ द माइंड, न देहस्य नॉर ऑफ द बॉडी, अविधाय ऑफ इग्नोरेंस, कारणम कॉज, मोक्षः लिबरेशन, विधया थ्रू नॉलेज, आत्मत्व आत्म तत्व ट्रूथ ऑफ सेल्फ, अवबोधनात् through realization. Bondage is not in the body, bondage is not in the mind, bondage is in ignorance alone. When ignorance dissolves, freedom shines by itself. In other words, liberation is not something to be obtained, liberation is something to be recognized. मोक्ष क्या है और क्या नहीं है? पहला, मोक्ष कोई स्थान नहीं. इट इज नॉट अ हेवन, नॉट अ रियल्म, नॉट एन आफ्टर लाइफ फेनोमेनन. मोक्ष कोई समय नहीं है, नॉट आफ्टर डेथ, नॉट आफ्टर रिचुअल्स, नॉट आफ्टर ऑस्टेरिटी. मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं है. इट इज नॉट समथिंग न्यूली अक्वायर्ड. मोक्ष है स्वरूप की पहचान. यू आर ऑलरेडी फ्री, ओनली इग्नोरेंस बाइंड्स यू द अनरियल. ओनली इग्नोरेंस बाइंड्स यू टू द अनरियल. उपनिषद सेज मुक्ति ही अन्वेषणस्य अंतः परिणामः. लिबरेशन इज द फाइनल रिकॉग्निशन. बंधन का कारण. अविद्या बंधन कारणम, विधैव मुक्तिदायिनी. फिर समझिए, अविधा बंध कारणम, विधैव मुक्तिदायिनी. Ignorance is bondage, knowledge is liberation. Ignorance means taking the body to the self. Taking the body to be the self. Mistaking thoughts for reality. Believing emotions define us. Identifying with ego. When these layers drop, freedom appears without effort. चलिए दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं. बंधन के 3 प्रकार. उपनिषद के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार से बंधता है. पहला, देह बंधन. I am the body. This causes fear of aging, fear of pain, fear of death, pride in appearance, insecurity, possessiveness. मन बंधन. I am my emotions. This causes depression, anxiety, overthinking, attachment, jealousy, rage. अहंकार बंधन. I am the doer. This causes suffering from results, guilt, arrogance, constant restlessness, comparison, competition. Upanishad reveal these are not actual chain, they are misunderstandings. आत्मा है, कभी बंधन में नहीं. आत्मा न बध्यते कदाचित मनसा बंध इवा भाति. The self is never bound. It only appears bound through the mind. Bondage is imagined. Freedom is real.
मोक्ष का वास्तविक अर्थ दुख का अंत नहीं, मोक्ष दुख का अंत नहीं है, बल्कि दुख से अलग खड़े होना है। Sorrow may arise, but identification ends. विचारों का रुकना नहीं, thoughts do not cease, the thinker dissolves. परिस्थितियां बदलना नहीं, life remains the same, the inner standpoint changes. मन का शांत हो जाना नहीं, शांति is by product, recognition is the main event. जीवन का समाप्त होना नहीं, rather true living begins. मोक्ष का अनुभव यदा आत्मानं पश्यति साक्षिणम् अविकारिणं तदा जीवन्मुक्तो भवति. When a person recognizes the witness within, unchanging and pure, that very moment he becomes liberated even while living. This is जीवन मुक्ति. जीवन मुक्ति उपनिषद का सर्वोच्च आदर्श. जीवन मुक्ति का अर्थ आत्मा का बोध होने के बाद भी शरीर का चलते रहना. जीवन मुक्त व्यक्ति खाता है, चलता है, सोता है, काम करता है, हंसता है, बोलता है, परंतु भीतर कोई अहंकार नहीं, कोई स्वामित्व नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई भय नहीं, कोई व्यक्तिगत संघर्ष भी नहीं. There is no I left to suffer. जीवन मुक्ति के लक्षण. उपनिषद डिस्क्राइब 6 signs, 6 लक्षण है. उच्छ्वास के बिना शांति, कामनेस विदाउट एफर्ट. दूसरा, कर्म करते हुए कर्तापन का अभाव, एक्शन विदाउट पर्सनल ओनरशिप. तीसरा, दुख को अनुभव करते हुए भी दुख ना होना, सफरिंग में टच द बॉडी बट नॉट द सेल्फ. चौथा, मन की गतिविधियां होते हुए भी साक्षी भाव, थॉट्स अराइज बट डू नॉट बाइंड. पांचवा, भय का पूर्ण अभाव, नो फियर ऑफ डेथ, नो फियर ऑफ लॉस. छठा, सर्वभावात्मिका दृष्टि, seeing oneself in all beings and all beings in oneself. आइए 21वें श्लोक में प्रवेश करते हैं. जीवन मुक्त की दृष्टि. योऽयं सर्वेषु भूतेषु आत्मानं पश्यति स एव मुक्तो नान्यः. He who sees the self in all beings and all beings in the self alone is liberated. Liberation is a way of seeing, not a state of doing. मोक्ष के 3 मार्ग है. पहला, ज्ञान योग, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ. दूसरा, ध्यान योग, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ. तीसरा, कर्म योग, प्यूरिफिकेशन थ्रू सेल्फलेस एक्शन. All 3 together lead to clarity of intellect, purity of emotions, dissolution of ego, perception of unity, which is liberation. मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? उपनिषद के 3 चरण बताते हैं. चरण 1, श्रवण, हियरिंग द ट्रूथ फ्रॉम स्क्रिप्चर. पहला क्या है? श्रवण, हियरिंग द ट्रूथ फ्रॉम स्क्रिप्चर. दूसरा, मनन, रिफ्लेक्टिंग डीपली अंटिल डाउट एंड्स. तीसरा, निधिध्यास, मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन अंटिल आइडेंटिटी शिफ्ट्स. जब यह तीनों पूरे होते हैं, द फॉल्स आइडेंटिटी कोलैप्सेस, द ट्रू आइडेंटिटी साइंस.
मोक्ष का अंतिम विधान न हि ज्ञानं विनाशयति न हि मोक्षः नश्यति आत्मदर्शनं नित्यं. The knowledge never perishes, therefore liberation never ceases. Self-vision is eternal. Once the self is seen, it can never be unseen. मोक्ष का वैज्ञानिक समन्वय. Modern science supports many Upanishadic conclusions. Neuroscience, the sense of I is an illusion created by brain patterns. Quantum physics, observer is fundamental. Psychology, freedom is not non-identification without thoughts. Consciousness studies, consciousness is not produced by matter. Upanishad state the same. Chaitanyam paramam tattvam. उपनिषद भी यही सेम चीज बोल रहा है. कॉन्शियसनेस इज अल्टीमेट रियलिटी. अध्याय 6 का निष्कर्ष देखते हैं. कोई मोक्ष, कोई स्थान नहीं, कोई देवता द्वारा दिया पुरस्कार नहीं, कोई मृत्यु के बाद स्वर्ग नहीं, कोई अर्जित की गई वस्तु नहीं. मोक्ष है जो मैं नहीं हूं उसे हटाना है और जो मैं हूं उसे पहचानना है. जब यह पहचान दृढ़ हो जाती है, साधक मुक्त हो जाता है जीवित अवस्था में ही. आधुनिक जीवन में उपनिषद मानसिक शांति, मनोविज्ञान, तनाव प्रबंधन और चेतना का विज्ञान है. This chapter brings the Upanishadic truths into today's world so readers can practically apply the wisdom in daily life. 7वें अध्याय की ओर प्रवेश करते हैं. आधुनिक जीवन में उपनिषद का उपयोग मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से. उपनिषद की शिक्षाएं आज केवल आध्यात्मिक पुस्तकालयों के लिए नहीं है. वे आधुनिक जीवन की जटिल समस्याओं को सबसे सरल और स्थायी समाधान प्रस्तुत करती है. मनुष्य आज तनावग्रस्त, भ्रमित, बेचैन है, थका हुआ है, तुलना से चूर, डिजिटल विकर्षणों से ग्रस्त, संबंधों में उलझा हुआ, आत्मविश्वास और अर्थ खोजने में संघर्षरत है. उपनिषद कहता है समस्या बाहर नहीं मन में है, समाधान भी बाहर नहीं चेतना में है. आधुनिक मानसिक संघर्ष की जड़ पहचान का भ्रम. पहला भाग. उपनिषद के अनुसार आधुनिक मानव का सबसे बड़ा संकट है गलत पहचान. मनुष्य कहता है मैं मेरा शरीर, मैं मेरा करियर, मैं मेरी भावनाएं, मैं मेरे विचार, मैं मेरे रिश्ते, मैं मेरा स्टेटस, मैं मेरे अनुभव, मैं मेरा स्टेटस और मैं मेरे का अनुभव. लेकिन उपनिषद कहता है तुम वह नहीं हो जो बदलता है, तुम वह हो जो सबको बदलते हुए देखता है. जब व्यक्ति गलत चीजों को मैं मान लेता है तभी दुख उत्पन्न होता है. भाग 2. तनाव. उपनिषद की दृष्टि से आज अधिकतर तनाव का मूल क्या है? भविष्य का भय, अतीत का बोझ, तुलना, परिणाम पर आसक्ति, निरंतर विचार, डिजिटल अधिभार, मान्यता की भूख. उपनिषद इन सब का एक वाक्य में उत्तर देता है मन ही बंधन है. जब मन भविष्य केंद्रित या अतीत केंद्रित होता है तनाव बढ़ता है. जब मन वर्तमान में होता है तनाव समाप्त हो जाता है. उपनिषद की दृष्टि से तनाव कोई बाहरी दबाव नहीं, तनाव मन के अंदर का असंतुलन है.
23वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। मन का असंतुलन। अनागतं चिन्तयन् दुःखी गतं स्मरन् च भ्रमति वर्तमानस्थितः एव शान्तः। भविष्य सोचने वाला दुखी, अतीत सोचने वाला भ्रमित, जो वर्तमान में स्थित है वही शांत है। मॉडर्न साइकोलॉजी सेज द सेम। ओवरथिंकिंग एंड एंजाइटी arises when mind leaves the present. Upanishad said it thousands of years ago. भाग 3 डिजिटल युग और उपनिषद। आज मनुष्य के 3 प्रमुख शत्रु है। पहला, सूचना का अति भार। दूसरा, निरंतर तुलना। तीसरा, लगातार मानसिक उत्तेजनाएं। उपनिषद कहता है, मन को जितना बाहर फेंकोगे उसकी उतनी ही चंचलता बढ़ेगी। डिजिटल युग में मन बाहरी उत्तेजनाओं से घिरा रहता है, इसलिए कम समय ध्यान, कम धैर्य, कम जागरूकता, कम शांति। उपनिषद का उपाय इंद्रिय निग्रह, सेंस रेगुलेशन, which today translates to controlled screen time, mindful consumption, conscious digital breaks, regular silence period. आधुनिक संबंध और उपनिषद। Relationships today fail because expectation, emotional dependence, insecurity, ego clashes, fear of abandonment, constant validation demand. उपनिषद कहता है, जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वे दूसरे को सही तरह नहीं जान सकता। If you are incomplete, you will always demand completion from others. If you are centered, you will give, not grab. Upanishad offers the strongest relational insight. Sarvam Atmani Pashyati. See the self in other. When this vision deepens, conflict reduces, empathy increases, reactions drop, compassion grows. 5वां भाग, तनाव प्रबंधन। उपनिषद का क्रमिक उपाय। उपनिषदिक स्ट्रेस मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन 3 pillars. पहला, विवेक, discernment, understanding what is permanent and what is not. दूसरा, वैराग्य, non-attachment, reducing unnecessary emotional entanglement. तीसरा, समाधि, deep inner stillness, not necessarily meditation posture, it means inner absorption and clarity. 24वां श्लोक, तनाव का उपाय। विवेकवान जनः नात्युत्यशहते नात्यशोचति स संतुलितः स मुक्तः. The wise neither overreact nor collapse. Balance is liberation. Modern behavioral science confirms balanced mind, stable nervous system. उपनिषद और मानसिक रोग। Modern mental health issues, anxiety, depression, panic, OCD, dissatisfaction, identity crisis, loneliness. Upanishadic interpretation, all arises when mind has become master. Ahamkara has rooted deeply. Body and emotions are mistaken as self. Constant external search continues. Healing requires grounding, awareness, non-identification, mindful living, detachment, inner nourishment. Upanishad specializes in these. भाग 7, साक्षी भाव और आधुनिक मनोविज्ञान। कॉग्निटिव थेरेपी से ऑब्जॉर्ब थॉट्स, डू नॉट एब्जॉर्ब देम.
ऑब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब नहीं करना है। माइंडफुलनेस सेज बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। न्यूरोसाइंस सेज देयर इज अ विटनेसिंग अवेयरनेस बिहाइंड थॉट्स। उपनिषद सेज द्रष्टा भवान न कीदृश्यः, you are the seer, not the seen. Witnessing dissolves obsession, fear, guilt, shame, anxiety, compulsion, and brings clarity, calmness, stability, insight. चलिए हमारी यात्रा हमें 25वें श्लोक में प्रवेश कराती है। साक्षी भाव। दृश्यं सर्वं परिवर्तते, द्रष्टा न परिवर्तते। Everything you see changes, the seer never changes. This is the foundation of mental freedom. भाग 8 आधुनिक जीव में ध्यान उपनिषद का मार्ग। Meditation today is often taught as relaxation, breath control, posture, technique. Upanishad says meditation is none of these. Meditation is मन के हटने पर आत्मा का प्रकट होना। Upanishadic meditation is based on direct awareness, thought observation, ego dissolution, breath simplicity, pure presence. It brings emotional regulation, clarity, grounded awareness, stable nervous system. भाग 9 आधुनिक सफलता और उपनिषद। Today success is viewed as money, recognition, applause, position, comparison, social image. Upanishad gives a far deeper definition. सफलता का मतलब आत्मा के अनुरूप जीवन जीना। When actions flow from clarity, awareness, selflessness, inner strength, success becomes peaceful, sustainable, effortless, stable. उपनिषद का आधुनिक मनुष्य के लिए संदेश। उपनिषद सेज तुम थके हुए नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम अकेले भी नहीं हो, तुम छोटे नहीं हो, तुम सीमित नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुमको बस भूल हो गई है कि तुम कौन हो। रियल सफरिंग इज द लॉस ऑफ सेल्फ नॉलेज। फिर समझिए, रियल सफरिंग इज द लॉस ऑफ सेल्फ नॉलेज। रियल हीलिंग इज द रिटर्न टू सेल्फ नॉलेज। 26वां श्लोक अंतिम मार्गदर्शन। आत्मज्ञानम एव अमृतम अन्यत् सर्वम अनित्यम। सेल्फ नॉलेज अलोन इज इमॉर्टल, everything else is temporary. This one insight can transform modern life entirely. अध्याय 7 इसका निष्कर्ष देखते हैं। Upanishad is not an ancient philosophy. It is the most modern psychology. It teaches how to think, how to see, how to feel, how to detach, how to stabilize, how to awaken, how to live. Its purpose is simple. तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। अध्याय 8 30 दिन का उपनिषद साधना कार्यक्रम हम यहाँ पर सीखेंगे। एक विस्तृत संरचित जीवन परिवर्तनकारी साधन पुस्तिका उच्च स्तरीय पुस्तक की तरह तैयार किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य क्या है? उपनिषद के गहन ज्ञान को दैनिक साधना में उतारना ताकि पाठक वास्तविक अनुभव प्राप्त करे। यह कार्यक्रम 3 स्तंभों पर आधारित है। पहला जागरूकता, दूसरा आत्मबोध, तीसरा साक्षी भाव। कार्यक्रम 4 सप्ताह में विभाजित है। सप्ताह 1 मन की सफाई, सप्ताह 2 आत्मा का अनुभव, सप्ताह 3 साक्षी भाव की पूर्णता,
सप्ताह 4 ब्रह्म जागरण और जीवन परिवर्तन। प्रत्येक दिन के साथ उद्देश्य, अभ्यास, श्वास ध्यान, चिंतन प्रश्न, जीवन के उपयोग, सब विस्तार से। अब प्रारंभ करते हैं पहले सप्ताह का मन की शुद्धि और स्थिरता। पहले 7 दिन मन को शांत करने के लिए। डे 1 मौन का प्रथम अनुभव। उद्देश्य, मन को बाहरी शोर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। अभ्यास, सुबह 10 मिनट किसी शांत स्थान पर बैठें, कुछ ना करें, कुछ सोचने की कोशिश भी ना करें, केवल अपने भीतर उठते विचारों को देखें, उन्हें ना रोकें, ना पकड़ें, केवल देखिए। श्वास ध्यान, 4 सेकंड श्वास ले, 2 सेकंड रुकें, 4 सेकंड छोड़ें। चिंतन प्रश्न, आज मन में कौन से विचार सबसे अधिक उठे? क्या मैं उन्हें देखकर निष्पक्ष रह पाया? जीवन में उपयोग, दिन भर 5 बार 30 सेकेंड का मौन ले। दूसरे दिन विचारों को देखने की कला। मन को वस्तु की तरह देखना। अभ्यास, आंखें बंद करें, जो भी विचार आए उसे नाम दे। क्रोध, भय, कल्पना, स्मृति, योजना, हर विचार को कहते जाएं, यह विचार है, मैं नहीं। चिंतन प्रश्न, कौन से विचार बार बार लौटते रहे? क्या मैं उनके पीछे भागता रहा? डे 3 मन की गति को धीमा करना। उद्देश्य, विचारों के वेग को कम करना। अभ्यास, 15 मिनट धीमी गहरी श्वास। दूसरा, केवल श्वास और उसके प्रवेश प्रस्थान को देखें। विचार आने पर धीरे से वापस श्वास पर लाएं। चिंतन प्रश्न, विचारों को कुल गति कैसी महसूस हुई, धीमी या तेज? डे 4 इंद्रिय निरीक्षण। उद्देश्य, मन को इंद्रियों के नियंत्रण में न जाने देना। अभ्यास, सुबह 5 मिनट ध्वनियों को सुनना, अगले 5 मिनट शरीर की संवेदनाएं देखना, अगले 5 मिनट श्वास को देखना। इंद्रियां देखी जाए, पकड़ी न जाए। चिंतन प्रश्न, कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक सक्रिय थी? डे 5 भावनाओं को देखना। उद्देश्य, भावनाएं अपनी शक्ति खो दे और साक्षी भाव बढ़े। अभ्यास, पहला, आज जो भी भावना उठे उसे केवल नाम दे। क्रोध है, दुख है, आशंका है। फिर कहे, यह भावना है, मैं नहीं। चिंतन प्रश्न, आज कौन सी भावना ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया? डे 6 मन को अलग सत्ता मानना। उद्देश्य, मन और आत्मा का अंतर पहचानना। अभ्यास क्या करना है? 15 मिनट चुपचाप बैठें। मन में जो भी दृश्य आए उसे स्क्रीन की तरह देखें, स्वयं को उस स्क्रीन से अलग महसूस करें। चिंतन प्रश्न, क्या मैं दर्शक के रूप में टिक पाया? डे 7 पहला साक्षात्कार, मैं मन नहीं हूँ। उद्देश्य, पहला वास्तविक आत्मबोध। अभ्यास, आज 20 मिनट केवल यही वाक्य भीतर दोहराएं, मैं मन नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। दूसरा, मन के हर उतार चढ़ाव को साक्षी की तरह देखें। चिंतन प्रश्न, क्या आज पहली बार मैं अपने मन से अलग महसूस हुआ? सेकेंड वीक में प्रवेश करते हैं।
आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव, भीतर का प्रकाश प्रकट करना। 8वें दिन देह से विमुक्ति। उद्देश्य शरीर को पात्र की तरह देखना। अभ्यास आराम से बैठें, शरीर के हर हिस्से को देखें। सिर, गर्दन, छाती, हाथ, पैर, प्रत्येक भाग के साथ कहें, यह शरीर है, मैं नहीं। चिंतन प्रश्न, शरीर को देखते समय कैसा अनुभव हुआ? डे 9 श्वास में आत्मा का स्पर्श। उद्देश्य चेतना को अनुभव करना। अभ्यास श्वास को देखें कि देखने वाला श्वास नहीं है, श्वास आती जाती है, पर देखने वाला स्थिर है। चिंतन प्रश्न, क्या देखने वाला बदल रहा है? डे 10 प्रकाश दर्शन, इनर लाइट ऑब्जर्वेशन। उद्देश्य भीतर की शांति को पहचानना। अभ्यास आंखें बंद करें, भीतर की अंधकार को देखें। कुछ देर बाद पता चलेगा अंधकार नहीं, उसके देखने वाला प्रकाश है। चिंतन प्रश्न, मैंने क्या देखा, अंधकार या देखने वाला? डे 11 मृत्यु से विमुक्ति अभ्यास। उद्देश्य भय का अंत। अभ्यास क्या करना है? कल्पना करें कि शरीर एक पुराना वस्त्र है, उसे बदलते हुए देखिए, उसे छोड़ते हुए देखिए। अब जो देख रहा है वह कौन है? चिंतन प्रश्न, क्या शरीर को वस्त्र की तरह महसूस कर पाया? डे 12 भावनाओं से अलग होना। उद्देश्य भावनाओं की पकड़ कम करना। अभ्यास आज जो भी भावना उठे केवल देखें, उसे भीतर टिको मत, उसे शरीर पर चढ़ते बादल की तरह देखिए। चिंतन प्रश्न, भावना कितनी देर में चली गई? डे 13 चैतन्य दर्शन। उद्देश्य चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव। अभ्यास यह देखें कि देखने का अनुभव स्थिर है, शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, पर देखने वाला नहीं। उस स्थिर देखने वाले को आत्मा माने। चिंतन प्रश्न, स्थिरता का अनुभव स्पष्ट हुआ। दूसरा साक्षात्कार, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। उद्देश्य उच्च स्तर का आत्मबोध। अभ्यास 20 मिनट बैठें, केवल इस वाक्य को भीतर दोहराएं, मैं चेतना हूँ। अनुभव करें कि यह सत्य भीतर उतर रहा है। चिंतन प्रश्न, इन 14 दिनों में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? सप्ताह 3 साक्षी भाव की पूर्णता, भीतर का प्रकाश स्थिर करना। डे 15 विचार आते जाते रहते हैं, उद्देश्य विचारों से स्वतंत्रता। अभ्यास विचार को आते देखें, जाते देखें, बस देखें। चिंतन प्रश्न, विचार की गति से मैं कितना प्रभावित हुआ? डे 16 भावना आती है जाती है, उद्देश्य भावनाओं से मुक्ति। अभ्यास भावना उठे तो कहे उठ रही है, भावना जाए तो कहे जा रही है। चिंतन प्रश्न, क्या भावना टिक पाई? डे 17 मन की लहर में सागर। उद्देश्य आत्मा को अनंत अनुभव करना। अभ्यास मन के सभी विचारों को लहरें समझे, स्वयं को सागर देखे, लहरें बदलती है, सागर नहीं। चिंतन प्रश्न, क्या मैं सागर भाव में टिक पाया? डे 18 साक्षी भाव का गहन अभ्यास। उद्देश्य स्थिर मैं का अनुभव। अभ्यास 25 मिनट बैठे, हर उठती भावना विचार के पीछे कहे, मैं साक्षी हूँ। चिंतन प्रश्न, आज कितनी देर तक मैं साक्षी रहा? डे 19 मन से दूरी बढ़ाना। उद्देश्य मन को देखने वाला स्वयं की पहचान बनाना। अभ्यास मन को तीसरे व्यक्ति की तरह देखे, मन सोच रहा है, मन डर रहा है, मन उत्सुक है। चिंतन प्रश्न, क्या मन सचमुच अलग दिखाई दिया? डे 20 अंतरात्मा का स्पर्श। उद्देश्य भीतर की आवाज सुनना। अभ्यास
आज कोई निर्णय लेना हो तो पहले 30 सेकेंड मौन लो, पहले 30 सेकेंड मौन ले। जो पहली शांत आवाज आए वही अंतर आत्मा है। चिंतन प्रश्न, क्या मुझे उस आवाज का अनुभव हुआ? डे 21, तीसरा साक्षात्कार में घटनाएं नहीं, साक्षी हूँ। उद्देश्य स्थायी साक्षी भाव। अभ्यास 30 मिनट ध्यान। केवल देखें देखें कि देखने वाले में कोई परिवर्तन नहीं। चिंतन प्रश्न, मैं कौन हूँ? इसका अनुभव कितना स्पष्ट हुआ? सप्ताह 4, ब्रह्म जागरण और जीवन परिवर्तन। उपनिषद की चरम शिक्षा। एकत्व अनुभव। डे 22, स्वयं को प्रकाश मानना। उद्देश्य भीतर की ज्योति का अनुभव। अभ्यास ध्यान में बैठे महसूस करें कि चेतना प्रकाश है, शरीर एक दीपक है। चिंतन प्रश्न, क्या प्रकाश का भाव स्पष्ट हुआ? डे 23, भीतर बाहर का अभेद। उद्देश्य अद्वैत का प्रथम अनुभव। अभ्यास पेड़ को देखें, महसूस करें, देखने वाला और दिखाई देने वाला दो नहीं है, दोनों चेतना से बने हैं। चिंतन प्रश्न, क्या यह अनुभव क्षण भर भी टिक पाया? डे 24, अहंकार का विघटन। उद्देश्य कर्तापन से मुक्ति। अभ्यास आज हर काम के साथ कहें, कार्य हो रहा है, कर्ता मैं नहीं। चिंतन प्रश्न, क्या दिन हल्का महसूस हुआ? डे 25, ब्रह्म दर्शन का मौन अनुभव। उद्देश्य अद्वैत की गहराई। अभ्यास 20 मिनट मौन, केवल चेतना का अनुभव। चिंतन प्रश्न, क्या मुझे लगा कि मैं चैतन्य का विस्तार हूँ? डे 26, संसार एक खेल है। उद्देश्य भार कम करना। अभ्यास आज हर स्थिति को खेल माने, प्रतिक्रिया ना करे, केवल देखे। चिंतन प्रश्न, कौन सी स्थिति आज सहज महसूस हुई? डे 27, आत्मा का विस्तार। उद्देश्य चेतना अनंत है, इसका अनुभव। अभ्यास महसूस करें कि चेतना शरीर से बाहर फैली है, वह अनंत में विलीन है। चिंतन प्रश्न, सीमाओं का अनुभव कम हुआ? डे 29, ब्रह्म भाव की स्थिरता। उद्देश्य अद्वैत को स्थिर करना। अभ्यास आज केवल यह अनुभूति रखें, सब कुछ चेतना है, मैं चेतना हूँ। हर दृश्य में यह पहचान लागू करें। चिंतन प्रश्न, क्या मुझे अंतर कम महसूस हुआ? डे 29, पूर्ण मौन का अनुभव। उद्देश्य ब्रह्म की अनुभूति। अभ्यास 30 मिनट पूर्ण मौन। कोई विचार आए तो उसे बिना पकड़े जाने दे, आत्मा की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करें। चिंतन प्रश्न, क्या आज अंतर मौन स्थिर हुआ? डे 30, अंतिम साक्षात्कार, मैं ब्रह्म हूँ। उद्देश्य उपनिषद की अंतिम अनुभूति। अभ्यास धीरे धीरे कहें, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं घटनाएं नहीं, मैं वह चेतना हूँ जो सबको प्रकाशित करती है, मैं ब्रह्म हूँ। चिंतन प्रश्न, क्या यह ज्ञान से हटकर, क्या यह ज्ञान मन से हटकर हृदय में पहुंचा? 30 दिनों के बाद क्या होगा? मन शांत हो जाएगा, भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा, तनाव घटेगा, स्पष्टता बढ़ेगी, निर्णय सरल होंगे, भय कम होगा, संबंध सहज होंगे, अहंकार गिरेगा, आत्मबोध बढ़ेगा, मैं कौन हूँ का उत्तर भीतर से मिलेगा। यह कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। अध्याय 9, उपनिषद आधारित प्रश्नोत्तर। पूर्ण आध्यात्मिक संवाद साधक और गुरु स्वरूप में अत्यंत गहराई के साथ।
प्रश्न 1, आत्मा क्या है? क्या यह कोई पदार्थ है? आत्मा कोई पदार्थ नहीं, न कोई ऊर्जा, न कोई तरंग, न कोई वस्तु। वह सत्ता है जो सब पदार्थों, तरंगों, विचारों, भावनाओं, अनुभवों और घटनाओं को प्रकाशित करती है। उपनिषद उसे प्रकाश कहता है, पर वह प्रकाश भी भौतिक नहीं, वह अनुभव करने की क्षमता का मूल स्रोत है। जब आप कहते हैं मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, तो वास्तव में कार्य शरीर और मन कर रहे हैं, पर उनके पीछे जो देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला है, वह आत्मा है। यदि आत्मा अपरिवर्तनशील है तो मैं दुखी क्यों होता हूँ? उत्तर, दुख आत्मा को नहीं, मन को होता है। मन में विचार उठते हैं, स्मृतियाँ जगती है, भावनाएं बनती है, प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। आत्मा इनमें से कुछ भी नहीं करती। आत्मा केवल साक्षी है। दुख इसलिए होता है क्योंकि आप मन की गतिविधियों को स्वयं पढ़ लेते हैं। उदाहरण, लहर उथल पुथल में है, इसलिए लहर अस्थिर है, पर सागर कभी अस्थिर नहीं होता। आप लहर को मैं मान लेते हैं, सागर को भूल जाते हैं। यही दुख का मूल है। क्या मैं वास्तव में आत्मा को अनुभव कर सकता हूँ? हाँ, यह कठिन है, केवल सूक्ष्म है। फिर से समझिए, क्या मैं वास्तव में आत्मा को अनुभव कर सकता हूँ? हाँ, यह कठिन नहीं, केवल सूक्ष्म है। आत्मा का अनुभव तब होता है जब विचार शांत हो, भावनाएं ढीली हो, पहचान शरीर से हटे, मन प्रवाह को आप देखते हो, और तब अचानक आपको लगता है मैं घटनाओं के बीच में नहीं, घटनाओं के पीछे हूँ। यह पहला आत्मानुभव है। चौथा प्रश्न, मन को कैसे शांत करें? मन शांत किया नहीं जाता, मन अपने आप शांत होता है जब उसे देखा जाता है। उपनिषद कहता है मन को देखो, मन शांत हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है ऑब्जर्वेशन रिड्यूसेस इमोशनल चार्ज। मन को रोको मत, बस देखो। देखते देखते मन की शक्ति गिरने लगती है। प्रश्न 5, क्या आत्मा और परमात्मा अलग है? उत्तर, उपनिषद का स्पष्ट वचन है, आत्मा एव ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। अलग दिखाई पड़ना मन का भ्रम है। जैसे सूरज की किरण सूरज से अलग नहीं, प्रकाश और स्रोत एक ही है। आत्मा सूक्ष्म अनुभव, ब्रह्म अनंत अनुभव, पर दोनों का स्वरूप एक ही है। 6th क्वेश्चन, मृत्यु के समय क्या होता है? उत्तर, मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा कुछ भी नहीं खोती। शरीर वस्त्र है, आत्मा वस्त्र बदल लेती है। जैसे दीपक टूट जाए पर लौ बनी रहे, उसी प्रकार शरीर मिटता है पर चेतना नहीं। अहंकार क्या है? अहंकार वस्तुतः एक गलत पहचान है। यह 2 वाक्यों से बनता है, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। जैसे ही यह पहचान टूटती है, अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार को छोड़ा नहीं जाता, पहचान बदलने पर वह स्वयं गिर जाता है। प्रश्न 8, साक्षी भाव कैसे विकसित होता है? साक्षी भाव अभ्यास से नहीं, समझ से आता है। 3 बातें याद रखें, विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती डूबती है। शरीर बदलता है किंतु मैं नहीं बदलता। जब यह सत्य गहराई से उतरता है, साक्षी भाव स्वाभाविक ही हो जाता है।
क्या ईश्वर बाहरी शक्ति है? उपनिषद कहता है ईश्वर बाहर नहीं भीतर है, और भीतर का भी भीतर आत्मा है। जिस क्षण आप आत्मा को पहचान लेते हैं उसी क्षण ईश्वर प्रकट होता है। ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं, वह आपकी ही चेतना का महासागर है। मोक्ष क्या है? मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं मिलता, मोक्ष जीवित अवस्था में मिलता है। मोक्ष है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ। यह पहचान जब स्थिर हो जाती है वही मोक्ष है। संसार से विरक्ति क्यों? विरक्ति का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं। विरक्ति मतलब संसार को गलत जगह पर मैं न मानना। आप संसार में रहते हैं, कार्य करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, पर भीतर आप स्थिर रहते हैं। यही उपनिषद का मूल मार्ग है। ज्ञान और भक्ति का संबंध क्या है? ज्ञान कहता है तुम वही हो, भक्ति कहती है वह तुम ही हो। ज्ञान अलगाव मिटाता है, भक्ति प्रेम भर देती है। दोनों मिलकर ही पूर्णता आती है। उपनिषद दोनों को एक मानता है। मुझे कैसे पता चले कि मेरी साधना सफल हो रही है? 3 संकेत। प्रतिक्रियाएं कम हो जाए, मन में अनावश्यक हलचल कम हो जाए, भीतर एक स्थायी शांति उभरने लगे। यदि यह होता है साधना सफल है। प्रश्न 14, जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत सरल है। जीवन का उद्देश्य बाहर कुछ पाना नहीं, जीवन का उद्देश्य भीतर जो है उसे पहचानना है। उपनिषद कहता है जो प्राप्त करना है वह पहले से तुम्हारे भीतर है। अंतिम प्रश्न, मैं कौन हूँ? उपनिषद का अंतिम उत्तर, तू न शरीर, न मन, न बुद्धि, न चित्त, तू वह चैतन्य है जो इन सब में प्रकाश भरता है। यह केवल वाक्य नहीं, अस्तित्व का संपूर्ण सत्य है। इसकी अनुभूति ही पूर्णता है। अध्याय 10, संपूर्ण सार, निष्कर्ष और साधना प्रतिज्ञा। पुस्तक का अंतिम अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभावकारी अध्याय। भाग 1, संपूर्ण पुस्तक का सार। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। मन बदलता है, साक्षी नहीं। भावनाएं उठती गिरती है, चेतना स्थिर है। विचार आते जाते हैं, देखने वाला कभी नहीं आता न जाता। संसार अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। उपनिषद का मूल संदेश है, जो स्वयं को जान लेता है वह ब्रह्म को जान लेता है। आत्मा और ब्रह्म दो नहीं, यह अद्वैत ही जीवन का अंतिम सत्य है। भाग 2, यह ज्ञान जीवन में क्या परिवर्तन लाता है? भय समाप्त होता है, तनाव कम होता है, मन शांत होता है, संबंध सहज होते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं, अहंकार टूटता है, भीतर का प्रकाश स्थिर होता है, जीवन साधना बन जाता है। उपनिषद मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक 3 स्तरों पर जागरण लाता है। भाग 3, यह ज्ञान किसके लिए है? उपनिषद का ज्ञान है गृहस्थ के लिए, युवा के लिए, वृद्ध के लिए, व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक, साधक, रोजमर्रा की व्यस्तता में जूझते व्यक्ति के लिए। इसका मार्ग सबके लिए खुला है। उपनिषद कहता है सत्य सरल है, बस मन जटिल है। उपनिषद की अंतिम शिक्षा 3 वाक्य। तुम वही नहीं हो जो दिखाई देते हो, यह शरीर तुम्हारा आवरण है, तुम नहीं। तुम वह नहीं हो जो सोचते हो, विचार मन के हैं, तुम्हारे नहीं। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो।
आत्मा केवल जानने की वस्तु नहीं, तुम्हारा अपना वास्तविक स्वरूप है। यही उपनिषद का हृदय है। 5वां भाग, साधक की प्रतिज्ञा डेलीवो। पुस्तक समाप्त होने पर साधक प्रतिज्ञा ले, मैं प्रतिदिन 10 मिनट मौन का अभ्यास करूंगा। मैं हर भाव, विचार और घटना को देखने का प्रयास करूंगा। मैं याद रखूंगा कि मैं शरीर और मन नहीं हूँ। मैं भय और तनाव को पहचान कर उनसे अलग रहूंगा। मैं अपने भीतर के प्रकाश को नहीं भूलूंगा। मैं स्वयं को चैतन्य स्वरूप जानकर जीने का अभ्यास करूंगा। मैं उपनिषद के ज्ञान को जीवन का आधार बनाऊंगा। भाग 6, अंतिम वचन। उपनिषद कहता है, सत्य शब्दों में नहीं, अनुभूति में है। यह पुस्तक तुम्हें शब्दों तक लाती है, लेकिन अनुभव तक ले जाने का मार्ग तुम्हारे भीतर है। जब भी मन विचलित हो, आप भीतर लौटें। वही शांति है, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, और अंत में तत्वम असि, तू वही है। अब अगला कदम आपको चुनना है, आपको उठाना है। ज्ञान दिया जा सकता है, पर जागरण भीतर से ही जन्म लेता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और यही से वास्तविक यात्रा का प्रारंभ होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णार्पणमस्तु।